जैसे खान सर पढ़ाते वैसे देख सकते हैं खान सर का फैन निकली। सर का बिहेव कैसा लगा? सर का बिहेव बहुत अच्छा है अभी तक तो। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? जी वो दोस्त की तरह पढ़ाते हैं और पूरी तरह से चाहते हैं कि जिस तरह हम समझाएं स्टूडेंट लोग को समझ में आ जाए। स्टूडेंट जब तक आगे रहेगा उसका साथ हम कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जब अगर पढ़ाना है हम एक ही चीज जानते हैं, सबसे पहले रुचि जगाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा। बहुत विद्यार्थियों को नहीं समझा के भेज दें तो फिर जो कहिएगा वो इतना कमजोर रहता है कि एम इज आर बाज बियर में सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट पास्ट टाइम नहीं पकड़ पाता है। बट हाँ ये बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं। ये लगा हुआ रहता है कि इंग्लिश पढ़ के क्या करेगा, इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। अरे उन सब से हम थोड़ा सा ये कह देते हैं कि इंग्लिश का आपको लगता है कि वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकल करके तो देखिए। और हम लोग तार तर से आते पढ़ने के लिए। क्या बात है, तार तर से। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। बच्चों को देखते हुए इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चा किस तरह से समझ जाए। नाम तो घर वाले की मर्जी से चल रहे हैं, अपना कुछ होते नहीं, बस घर वाले के सिर ऊपर चलते रहते। बहुत अच्छा है, जिस तरह एक भाई बहन एक दूसरे को मतलब समझाते और समझते हैं, सेम उसी तरह है। हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी व्याकरण। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं फूडी सुजीत ब्रांड। अभी मैं मोकामा के बराहपुर चंदन नगर में आ गया हूँ, जहाँ पे इंग्लिश स्टडी सेंटर है। आज यहाँ बात करेंगे बच्चों से। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं सभी मिडिल क्लास के हैं और अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर है। तो चलिए आज हम जानते हैं उन बच्चों से जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा नाम गोविंदा कुमार है। कहाँ से हो आप? सवनार से। जी। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत बढ़िया है सर। कितने सालों से पढ़ रहे हो? हम यहाँ 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल से। जी सर। अच्छा, अभी क्या चीज का तैयारी कर रहे हो? 12th का एग्जाम देंगे अगली बार। अच्छा, क्या नाम है? सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? इजी पढ़ाते हैं या हार्ड पढ़ाते हैं? बहुत ईजी पढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आता है और मजाक में ही क्लास अच्छा से समझा देते हैं सर। इंग्लिश का कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा समझ में आया? ऐसे तो सारे सब्जेक्ट मतलब जितना भी चैप्टर थे सब अच्छे से समझाए हैं सर, और बहुत अच्छा है। टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी लिए हैं और अभी टेस्ट सीरीज चल भी रहा है। टेस्ट सीरीज भी होता है, वीकली होता है या नहीं? अभी तो अल्टरनेट होता है, एक दिन गैप करके दूसरा दिन होता है, और पहले होता था मतलब संडे के संडे हो जाता था चैप्टर वाइज। देख सकते हैं इंग्लिश स्टडी सेंटर में सोनू स्टूडेंट और सोनू टीचर, जो काफी म्यूचुअल जैसा हमको फीलिंग आ रहा है ना। तो सोनू सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तरीका उनका कैसा लगता है? सर इस तरह के से पढ़ाते हैं, चैप्टर जो पढ़ा देते हैं वो दिमाग में समझ में ही आ जाता है। बिहेव कैसा है उनका, पढ़ाने का नेचर? बहुत ही अच्छा है। कहाँ से हो आप? मैं तो यही मोर इंग्लिश से। कितने सालों से सर से जुड़े हो? 1 साल से। 1 साल से। और नाम है शुभम और कर रहे हो इंग्लिश का तैयारी, ग्रामर का ना। कौन कौन सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे कराई जाती है? हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी व्याकरण। ग्रामर में समझ में आ रहा है ना पूरा? जी पूरा। तरीका कैसा है सर का? सर्फ एक्सेल इजी की तरह। क्या बात है, देख सकते हैं सर्फ एक्सेल इजी की तरह माइंड में डिटेक्ट होने लगता है। सही है क्या? ओके सर। अच्छा, कहाँ से हो आप? सिमनार से। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? ओके, हाँ जी पूरी आ रहा है ना। अच्छा, और लाइफ में क्या करना चाहते हो? अभी वैसा कोई एम नहीं बनाया है, 12th हो जाए। कब ये बनेगा? 12th के बाद? हाँ जी पूरा। गोल सेट होना चाहिए ना कि लाइफ में कुछ करना है। वैसे लोग कह रहे हैं, घर वाले, हमने नहीं सोचा, घर वाले सोचे। घर तुमको क्या करना है? नाम तो घर वाले की मर्जी से चल रहे हैं, अपना कुछ होते नहीं, बस घर वाले के सिर ऊपर चलते रहते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। सर का पढ़ाने का तरीका? बहुत बढ़िया है। बराहपुर, मोर, कन्हाईपुर, सुल्तानपुर। लेकिन देख रहे हैं कि सोनू सर सबके दिलों पे छा रहे हैं। क्या रीजन है सर में? सर बहुत
बढ़िया से समझाते हैं कि बच्चा कैसे समझ जाए, उसी तरह से मतलब इजी तरीके से समझाते हैं। जी। कब से पढ़ रहे हो? हम 11 से पढ़ रहे हैं। 11 से। और समझ में आ रहा है ना पूरा? जी। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। बच्चों को देखते हुए इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चा किस तरह से समझ जाए। यही है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और हम लोग तार तर से आते हैं पढ़ने के लिए। क्या बात है, तार तर से। अच्छा, क्या चीज से आते हो? आते हैं ऑटो से पकड़ के आते हैं। इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है ना, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं और उनका साथ हमारे तरफ सपोर्ट भी रहते हैं। आप बाहर मोकामा भी जा सकते थे। सोनू सर में ऐसा क्या दिखा आपको जो सोनू सर सोनू सर सोनू सर? सर उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, बहुत अच्छा है और जो पढ़ाते हैं ना, बच्चों को देखते हुए भी इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चा किस तरह से समझ जाए। और यही है कि उनका पढ़ाने का जो सोनू सर का पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। ऐसा लगता है कि भैया में या सोनू भैया में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि एक लगता है कि जैसे कि दोस्त किसी दोस्त को समझाता है, उस तरह से वो समझाते हैं कि हम बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ाते हुए देखकर, और हमें पढ़ने में भी उन्हें पढ़ाने में भी। इसीलिए हम लोग सोनू भैया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि उन्हें। और टेस्ट वगैरह होता है कि नहीं? यस होता है, हफ्ता में एक बार होता था पहले शुरू क्लास में, उसके बाद ये भी होता है जो एक दिन गैप करके टेस्ट सीरीज होता है। 100 में कितना नंबर? हाँ, मतलब 100 में 50 60 70 आते हैं ना? आ जाता है। हाँ। सोनू सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कैसा लाउडली आवाज थोड़ा निकलना चाहिए। सोनू सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? जो मम्मी पापा बनाएंगे वही ना बनेंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, एसडीएम, एसपी, डीएम बनना, ये सब नहीं सोची हो क्या? नहीं। नहीं। कहाँ से आती हो? मोर इंग्लिश। मोर इंग्लिश से। ऑटो, साइकिल? पैदल। पैदल आती हो। देख सकते हैं इतना संघर्ष करके लड़की लोग पढ़ने आती है। तो कोई बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और इनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है जिससे लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते हंसी भी बढ़ा देते हैं ना, तब मन लगता है पढ़ने जैसे खान सर पढ़ाते हैं हाँ, वैसे एकदम same, देख उसी सकते जैसे। हैं खान सर का फैन निकली। हम तो खान सर का फैन है ही। अच्छा, तो खान सर तो पढ़ाते हैं मतलब मिसलेनियस पढ़ाते हैं, और सर पढ़ाते हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या दिखता है? नहीं मतलब सर जो खान सर जैसे बीच बीच में हंसा देते हैं ना, उसी प्रकार से मतलब सर। जब बीच में हंसाते हैं तो मतलब इंजॉयमेंट के साथ हम पढ़ते हैं, टॉपिक हमें अच्छा से समझ में आता है ना? सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? जी, वो दोस्त की तरह पढ़ाते हैं और पूरी तरह से चाहते हैं कि जिस तरह हम समझाएं स्टूडेंट लोग को समझ में आ जाए। कहाँ से हो आप? ब्रह्मपुर काली स्थान चौक से। ब्रह्मपुर और आसपास के जितने भी गांव हैं हर जगह इंग्लिश पढ़ाया जाता है, सोनू सर ही क्यों? वही इसलिए कि जो ये है ना बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं और हमारा फुल सपोर्ट करते हैं कि जैसे कि फैमिली वाले नहीं चाहते हुए फिर भी ये चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट लोग पढ़े और आगे बढ़े। समझ में आता है ना? जी बहुत अच्छा। टेस्ट होता है वीकली? हाँ अच्छा, सो में कितना नंबर ले आती हो? जी, कभी 50+ होता है, कभी उससे कम हो। पढ़ने आती हो? मोर इंग्लिश से। मोर इंग्लिश से? साइकिल से? नहीं, पैदल ही आता है। पैदल ही आती हो 1 किलोमीटर डेली? हाँ, अच्छा, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बिहेव कैसा है उनका? अच्छा है। अच्छा है। आज क्या पढ़ा रहे थे सर? नरेशन पढ़ा रहे थे। समझ में आया क्या? हाँ। का तरीका आपको अच्छा लगता है या नहीं? हाँ बहुत अच्छा है, हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छा इजी समझाते मतलब हैं। डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं इजी तरीके से जोली में पढ़ाते हैं ना? हाँ, अच्छा, कहाँ से हो आप? बराबर। आज क्या क्या क्लास में पढ़ाया? नरेशन में क्या क्या पढ़ाया और क्या क्या समझ में आया? नरेशन में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब बताया, सब अच्छे से समझ में आया। सर का बिहेव कैसा लगा? सर का भी अब बहुत अच्छा है। अभी तक तो इंग्लिश का बहुत टीचर देखे हैं, मतलब सबसे अच्छा मुझे सोनू सर ही लगा। यहाँ से पहले मतलब यही सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से हो आप? मोर इंग्लिश। मोर इंग्लिश से। और सर का बिहेव कैसा है? बहुत अच्छा है, जिस तरह एक भाई बहन एक दूसरे को मतलब समझाते हैं और समझते हैं, सेम उसी तरह है। चार्ज यहाँ का कैसा है? लो है या हाई है? बहुत कम मतलब है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है ना? हाँ। सर के बारे में क्या बोलना चाहती हो? सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं।
तो कैसे कहिएगा कि ये रिपोर्टिंग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जब रहेगा ना तो उसको कहेंगे। सर आप एग्जाम का तैयारी भी कर सकते थे, अपना लाइफ क्रिएट कर सकते थे, लेकिन इस जितने भी बच्चे हैं उनका भविष्य संभालने का आप कैसे ये सब दिमाग में आया? देखिए, हम क्या कहें अपने बारे में कि हमसे एक बार में दो काम होता नहीं है। और जब भी करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो बड़ा शिद्दत से करेंगे। अगर पढ़ा रहे हैं तो खास करके बच्चा से हम धोखेबाजी वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमको यही लाइन में रहना है। तो हम काहे के लिए बच्चा से धोखेबाजी करेंगे और बच्चा से लूट करके पैसा हम कहाँ जाएंगे। बच्चा बहुत सारे ऐसे हैं कि सबके दिमाग में जो है ना ये लगा हुआ रहता है कि इंग्लिश पढ़ के क्या करेगा, इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। अरे उन सब से हम थोड़ा सा ये कह देते हैं कि इंग्लिश का आपको लगता है कि वैल्यू नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकल करके तो देखिए। हाँ, ये बात है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, हमेशा रखेंगे। लेकिन साइड में जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसको भी तो थोड़ा सा जानेंगे ना। बहुत सारा है कि इंग्लिश अभी भी जब नया नया बैच बनता है ना 11th का, तो क्या होता है कि बेस इतना कमजोर रहता है, इतना कमजोर रहता है कि सर क्या बताएं, इतना कमजोर रहता है कि एम इज आर बाज वेयर में सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट पास्ट टाइम नहीं पकड़ पाता है। बताइए कि इतना बेस से ले करके चलते हैं, इतना से करते करते तब जाकर के इतना पर आते हैं, तब बच्चा को जैसे समझाते वैसे समझता है। और बोला जाता है कि बिहार वाले को मैथ बहुत अच्छा समझ में आता है और इंग्लिश हार्ड लगता है, लेकिन आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं इजी तरीके से, क्या राज है आप में, क्या ऐसा तेजस्वी चीज? तेजस्वी वाली कोई भी चीज नहीं है। वास्तविक बात है कि देखिए, अगर पढ़ाना है तो हम एक ही चीज जानते हैं, सबसे पहले रुचि जगाना पड़ेगा। कोई भी काम में अगर रुचि रहेगा वो कंफर्म है कि नहीं हो, अगर बच्चा इधर उधर पक्का है कि जैसी बताएगा समझ में आए, ध्यान देगा ही, जैसी ध्यान दिया समझ में आएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं आपके पास? बच्चा कहाँ क्या कहें, पढ़ाते हैं इधर सुल्तानपुर, इधर हो गया सोनार, उधर तारतर, गोसाईगांव और इंग्लिश, यही सब है। बाकी आसपास के हैं। टेस्ट वगैरह होता है क्या सर? हाँ, टेस्ट होता है। जैसे कि देखिए, जैसे 12th में गया तो किताब और ग्रामर दोनों चलता है। जैसे कि अभी किताब का हुआ, एक चैप्टर खत्म किए तो समझ लीजिए कि किताब का टेस्ट चलेगा, उसके बाद अगला जो होगा ग्रामर चलेगा। मतलब कि दोनों को लेकर के चलते हैं। ऐसा ना कि बताऊं ग्रामर पढ़ा दिए तो किताब शॉर्टकट हो गया, अगर किताब पढ़ाए तो ग्रामर खत्म। दोनों करके ले करके चलते हैं, जो कि लास्ट अक्टूबर होते होते समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद खुद से जो भी खर्चा बैठता है, चाहे जैसे भी होता है, खुद से कोशिश करते हैं कि बच्चा को अच्छा से तैयारी करवा दें, लास्ट तक नहीं छोड़ते हैं। कितने बैच चलते हैं सर मॉर्निंग से? सर क्या कहें, यहाँ पर चलता था बच्चा वाला भी बैच, लेकिन इन लोगों का है परीक्षा है, इसीलिए ना बच्चा वाला जो है ना, जैसे कि 6, 7, 8, 9 वाला उसको हटा दिए हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है, इसी वजह से। अभी अगर कोई बच्चा असहाय है जिसको घर से पैसा नहीं मिल रहा है, क्या इसके लिए कोई सुविधा अवेलेबल कराते हैं या नहीं? हाँ सर, उसके लिए सुविधा है अगर, लेकिन हाँ गार्जियन कोई ऐसे भी बच्चे पकड़ाए हैं जो कि यहाँ से कैसू करके भैया पापा नहीं पढ़ाना चाहते हैं, भैया हम नहीं दे पाएंगे पैसा। तो यहाँ तो हम एक बार कर दिए थे, लेकिन क्या होता कि बाद में पता चला कि वो गार्जियन से पैसा ले रहा था। तो इस तरह से पहले ना गार्जियन से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर यदि एक बार कह दे गार्जियन की नहीं सर हम गरीब हैं, चाहे जो भी रहे, देखिए क्योंकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम अधिकतर को होता है, जिसके वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। एक ही कोचिंग में सब विषय होकर के सलट जाता है, लेकिन हाँ जो भी बच्चे अगर यदि मान लीजिए नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम कर देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सर बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे हम युवा जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि बहुत सारे ऐसे हैं कि इंग्लिश का नामे देख करके ना, यहाँ की बात अगर बोल रहे हैं तो इंग्लिश का नामे देख कर बाप रे बाप भैया इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, वो तो अबे नहीं करता पढ़े के लिए। ऐसा बात नहीं है। एक बार आइए, बस 2 से 3 दिन खाली मोहलत दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा। बहुत विद्यार्थियों को नहीं समझा के भेज दें तो फिर जो कहिएगा वो, ये बात है। बस मेन बात है कि चाहे मैथ रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, हमको तो मैथ का मुंह भी नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री का को भी नहीं जानते हैं, समझ गए। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो विषय हम पढ़ाते हैं वो विषय में तो कम से कम पक्का है कि संतुष्ट कर देंगे। और जैसे भी है, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, कैसे नहीं समझेगा, 3-4 तरीका है। सर जो वीकली टेस्ट लेते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं आप?
हाँ, वीकली जो टेस्ट लेते हैं, जैसे कि पहले क्या होता है कि जैसे कि एक एक लाइन करके इंग्लिश से हिंदी कर करके अच्छा से समझा दिए। उसके बाद क्या होता है कि उसका समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रहते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। ग्रामर और बुक के दोनों इंक्लूड रहते हैं क्या? नहीं, अगर किताब चल रहा है एक चैप्टर तो उसका अलग होगा? नहीं, उसी का होगा सिर्फ। ग्रामर अगर चल रहा है तो ग्रामर का होगा उसी से। और ये सारे के सारे वीकली टेस्ट होते होते लास्ट में अक्टूबर होते तो खत्म होकर के टेस्ट सीरीज जब होता है ना, तब फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं ध्यान देते हैं, बच्चा अपने आप रैंक करता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि 100 में 100 भी लाने वाले बच्चे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं कि 90, 99 ऐसे करके रहता है। कल परसों भी टेस्ट हुआ था, एक अभिषेक कुमार गोलू है, 99 नंबर आया था। ये सब है। स्टूडेंट जब तक आगे रहेगा उसका साथ हम कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जहां तक वो रहेगा, हमसे जितना जुड़ेगा बनेगा, हम उसका हमेशा साथ देंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं स्टूडेंट से कि भैया जिस तरह से हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो कम से कम आप भी ईमानदारी से पढ़िए। अब पता है कि 200 रुपया कैसे आता है? आपको लगता होगा कि 200 रुपया बस गए पापा से मांगे, हो गया काम खत्म, पापा क्या दिक्कत है? लेकिन वो पता है कि 200 रुपया कितना कितना कैसे करके मेहनत होता है। अरे नौकरी वाला है तो ठीक है, दे दिए, एक बार निकाले, जा 200 रुपया हो गया। लेकिन जिनके यहाँ नौकरी नहीं है, जरा पूछिएगा कि कैसे 200 रुपया आता। पता है कि जब वो ढलैया में जाते हैं तब जाकर के एक बेचारा के एक बार, हमेशा तो डेली ढलैया नहीं ना होता है, 500-600 रुपया मिलता है, जिसमें कि 200 रुपया आप ले लीजिएगा, बचेगा कितना? 300 रुपया बचेगा, 400। बताइए कि शाम में सुबह में मुर्गा भात कैसे चलेगा? समझ में आया? तो समझिए वो 200 रुपया कैसे आया। और वही 200 रुपया आपको क्या करना कि असूल करके पढ़ना, चाहे यहां पढ़े चाहे कहीं पर भी पढ़े, आप पैसा दे रहे हैं ना, पढ़िए, खखोर करके पढ़िए। समझ में आया?